अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे एलपीजी की कीमतों के हवाले से। एलपीजी के हवाले से हुकूमत की जानिब से और उगरा की जानिब से जो रेट अनाउंस किया जाता है उस पर अमल दरामद नहीं होता। हम जब भी मार्केट में जाते हैं तो हमें मुख्तलिफ रेट देखने को मिलते हैं। कहीं पर 280 रुपये किलो, कहीं पर 290 और कहीं पर 300 रुपये किलो के हिसाब से गैस फरोख्त होती दिखाई देती है। आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे एलपीजी कीमतों पर। उसके साथ साथ हम रिक्शा ड्राइवर से भी बात करेंगे, क्योंकि रिक्शा जो है वो ज़्यादातर एलपीजी पर चलता है, तो वहाँ पर उनको किन मुश्किलात का सामना है। उसके साथ साथ हम सिविल डिफेंस ऑफिस भी जाएंगे और ज़रा जानने की कोशिश करेंगे जो शहर में एलपीजी का कारोबार जारी है तो उसकी चेक एंड बैलेंस के लिए सिविल डिफेंस क्या कर रहा है, जो फायर सेफ्टी के रूल्स हैं उनको किस हद तक फॉलो किया जाता है। उसके साथ साथ कीमतों के हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त डबल फाटे के पास मौजूद हैं, एक शॉप है यहाँ पे एलपीजी की। ज़रा इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है चाचा जी? सुनाए कैसे जा रहा है काम? बस अल्लाह की रहमत है, सही है। कितने रुपए किलो चल रही है एलपीजी? ये 280 280 रुपए किलो। हम देखते हैं कि दुकानों पे मुख्तलिफ रेट होता है, कहीं पे 280, कहीं पे 290, कहीं 300। इसकी क्या वजह होती है? सर ये पीछे से रेट का बढ़ जाता है ना सर। आप कहते हैं जो प्लांट से गैस आती है वो महंगी आती है, जी 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 सर। तो इस वजह से रेट में इजाफा हो जाता है। जी, तो रिक्शा ड्राइवर और जो शहरी सिलेंडर के लिए आते हैं तो उनका क्या, वो तो लचते होंगे, कहते होंगे भाई क्या रेट, रोजाना नया रेट है। वो बेचारे अपनी जगह पे सच्चे हैं, वो पिटते हैं। वो कहते हैं कल तो अपना 260 थी, अब 280 है, इस तरीके से। तो फायर आपका एक एलपीजी काम है, इसमें खुदा ना खास्ता हादसे का भी खदशा होता है, तो फायर सिलेंडर वगैरह रखे हुए हैं? जी 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 ये फायर सेफ्टी के लिए जी सर, जी आपके पास मौजूद है। तो सिविल डिफेंस वाले भी आते रहते हैं, जी सर, चेक करते हैं। जी जी तो आपके पास तमाम तरह इसको चलाना भी आता है? जी जी चला भी सकते जी, हैं? ठीक है। तो आप कोई इम्कान है कि रेट, गैस का रेट कम हो या ज़्यादा होने का इम्कान है? गैस रेट कम होएगा तो हम सिलेंडर भी ज़्यादा भरवाएंगे। रेट ज़्यादा है उधर से, पीछे से। अच्छा, रेट ज़्यादा है जी तो आपको, इसलिए आपको भी परेशानी है? जी 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 ठीक है, सर। जो कहते हैं रेट ज़्यादा है उनको भी परेशानी है। फायर सेफ्टी के जो सवाल से उनके पास चीज़ें वो मौजूद थे, वो ये कहते हैं कि प्लांट से जो गैस है वो महंगी मिलती है तो इसलिए उनका रेट ज़्यादा होता है। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये क्या कहते हैं? अस्सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? कैसी है आपकी? आप सुनाए कैसे जा रहा है काम? काम तो सर आपके सामने ही है, कारोबार तो है नहीं। ठीक है। मैशत का जो हमारे मुल्क की बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, ठीक है ना, के बावजूद परेशानी ही परेशानी है। गैस कितने रुपए किलो दे रहे हैं? गैस मुख्तलिफ रेट चल रहा है, आप पूरे मुल्तान में इस फंसे हो। रेट की, ठीक है, एक रेट ना होने की वजह क्या है? एक रेट ना होने की वजह आपको हर मर्तबा जब भी आपके रोई वाले जब भी हमारे पास आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो हम लोग एक ही जवाब देते हैं कि ये जो रेट एक ना होने की वजह है ये है पीछे प्लांट, ठीक है ना। दुकानदार जो छोटे तबके पे है, हाँ, ठीक है ना, जो ताज़ी रोज़ी कर रहे हैं, जो ताज़ा रोज़गार जो कर रहे हैं, ठीक है, इनको बनाया जाता है ब्लैक माफिया। तो मुझे स्टेट भी आगे नहीं को ठोकता है, ठीक है ना, इनको बनाया जाता है ब्लैक माफिया। यार हम कोई चर्स या पाउडर या हीरोइन तो नहीं बेच रहे, ठीक है। अब यकीन मानो, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब यकीन मानो 1 से 2 सिलेंडर की सेल है हमारा उसके ऊपर मार्जिन कितना है? 200 रुपये या 250 रुपये। अब दुकान है, दुकान का किराया है, और खुद भी बैठना है, खुद भी बैठना है, घर को भी चलाना है, ठीक है। पुलिस वाले आ गए, उनको भी देखना है, सिविल डिफेंस आ गई, उसको भी देखना है। नहीं, सिविल डिफेंस तो कहते हैं कि हमने सेफ्टी के लिए रूल्स करने होते हैं। देखो ना, सेफ्टी इकदाम हमारे पास सब है। वो फायर सिलेंडर ये सिलेंडर जरा दिखाएं, ठीक है, ये चलता भी वो है? बाल्टी, हाँ क्यों नहीं चलता है, इसकी लिमिट लिखी हुई है बकायदा, वो देखो। हाँ, ये लिमिट लिखी हुई है। 2025 तक, ठीक है। 22/2025 तक ये मौजूद है। इसकी लिमिट लिखी हुई है, सेफ्टी इकदाम हमारे पास सब है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई आज के तो है नहीं काम करने वाले, तकरीबन कोई 20 से 25 साल हो गए ये काम कर रहे ठीक हैं। है। अभी तक तो हमारे साथ कोई ऐसा हादसा आपके पेश आया पास नहीं है। अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश है, आपके पास रिक्शा ड्राइवर्स भी आते हैं और घरेलू कस्टमर भी आते हैं, बेशक। तो जब रेट में इजाफा होता है या ब्लैक में चला जाता है काम, तो कितनी परेशानी आप लोगों को होती है और उसके एंड पे कंज्यूमर कितनी होती है? अब आप ये देख लें कि ये जो मैंने रेट लगाया ना, हाँ। गवर्नमेंट रेट जो है ना 248 रुपये है, हाँ, ठीक है। हमें किस रेट से मिल रही है? हमें जो मिल रही है, हमें मिल रहा है 3200 रुपये का सिलेंडर। कितने किलो का?
11,800 ग्राम का, ओके। ठीक है। हमें वो पड़ रहा है 3200 रुपये का। ये मजबूरन हमें लगाना पड़ रहा है कि दुकानदारी बन जाए। ये रेट लगा के हमें क्या बच रहा है, 50 रुपये या 60 रुपये। उसमें फिर लाजमी बात है बचत तो ना होने के ये देख बराबर। लो, आपके सामने ये रेट भी लगा हुआ है और कारोबार की पोजीशन देख लें आप, क्या है कि काम कितने नहीं है। सिलेंडर निकाल लेते हैं 11 किलो वाले? या इसके अंदर 4 होते हैं, ठीक है, ये पूरे दिन के अंदर 1 या 2 खाली हो जाते हैं बस। अब वो भाई वही यही तो बता रहा है कि मैंने सुबह 8 बजे से लेकर अब आकर एक सिलेंडर उतारा है, उसके अंदर मुझे 200 रुपये बचेंगे। अब मैं उस 200 रुपये का क्या करूं? मैं यहाँ खाना खाऊं या घर ले जाऊं या दुकान पे लगाऊं, क्या करूं? कारोबारी हालात तो वो कह रहे हैं काफ़ी मुश्किल है। और तो इंतज़ामिया को यही चाहिए कि हमें तंग करने के बावजूद जाके पीछे जो प्लांट है उसको देखे, जिन्होंने ब्लैक कर रखा है ना, उनके खिलाफ जो ना एक्शन होना चाहिए। उन्हें जो ना उन्हें कहना चाहिए कि यार कि तुम जो ना दुकानदारों को जो ना मुनासिब रेट दें, जो कि ओगरा का रेट है, जो कि गवर्नमेंट रेट है, ताकि उन्हें भी 4 पैसे बचे। कह रहे हैं कि अगर हुकूमत ने रेट पे इम्प्लीमेंट कराना है तो जो रेट उनको हुकूमत ने जारी किया, उन्होंने जारी किया, कम से कम उसको इम्प्लीमेंट तो करा दे। रक्षा ड्राइवर हमारे साथ इनसे बात करेंगे। वो कहते हैं भाईजान कैसे हैं आप? कारोबार के मुतालिक बताइएगा कैसा आज रक्षा आप सिलेंडर फिल कराने आए हैं, तो कितना कमा लिया कि आप कितना खर्च हो जाता है रोज़ाना? रोज़ाना 3 किलो खर्च हो जाता 3 किलो। तो यहाँ 280 रुपये है, किस हद तक मिलती है गैस? 290 300 चल रहा है, है जी, ऐसे ही चल रहा है। तो बचत कितनी हो जाती है? बचत क्या होती है, सवारी किराया नहीं देती है, गैस महंगी है, क्या करें। लेकिन मज़ेदार काम नहीं है। ठीक है, मज़ेदार काम नहीं है। कोई यहाँ पे LPG की शॉप है, को भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक सुनाएं काम का। कारोबार जी, हालात कारोबार के हालात ही नहीं है बिल्कुल। गर्मियों में जो है ना काम डाउन हो जाता है। एक ऊपर से जो है ना गैस की फिलिंग पे जो है ना ज़्यादातर पाबंदी लगी हुई है, यानी कि 2 दिन 3 दिन दुकान खुल रही है, 2 दिन बंद है, ऐसे निज़ाम है। कारोबार पहले नहीं है एक वो। आप कह रहे हैं कि काम आपका रिस्की है, रोज़ाना आए ना आए रोज़ कुछ ना कुछ बात हो जाती है और फिर मसला आप लोगों पे आ जाता है। क्या करें जी, अब कारोबार इसके अलावा हमें काम आता नहीं है। जो पैसा है इन्वेस्ट किया हुआ है, इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, कोई अगर कोई काम आता होता तो हम वो भी करते, लेकिन हमें इसके अलावा कोई कारोबार नहीं आता। कहा जाता है कि जी रेट पे अमल नहीं करते आप लोग। नहीं जी, रेट आपके सामने है। गवर्नमेंट का रेट 251 रुपये है, हमने 280 रुपये लगाया हुआ है। 200 यानी कि हम 10 रुपये जो है ना किलो पे बचा रहे हैं, और उसमें भी हमें जो है ना ग्राहक पैसे पूरे नहीं देता। अगर पीछे से हमें सस्ती मिले तो हम जाहिर सी बात है सस्ती आप बेचें। कितने प्लांट हर से बंदा। आपको इतनी मिलती है कि आप 10-15 रुपए का मुश्किल से मार्जिन रखते हैं? प्लांट वाले ब्लैक माफिया छुटे हुए हैं, जो रेट जहाँ उनको लगता है वो दे देते हैं। हमारे जैसे दुकानदार फंस जाते हैं उनके हाथों में, तो यहाँ ला कर बेचते हैं, तो फिर ये हमें मुसीबत का सामना पड़ता है। ठीक है, जो कहते हैं कि जी आपने गुफ्तगू जानी, हम मुख्तलिफ शॉप्स पे गए, वहाँ जाके आपको सूरत हाल दिखाई, और ये सारा को दिखाने का मकसद ये था कि जो दुकानदार बैठा है, जो LPG फरोख्त कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका क्या मौक़िफ़ है, वो इतने पैसे में क्यों बेच रहा है। कोई रीज़न तो होगी कि वो चौक पे बैठा है और उसका रेट हुकूमती रेट से अलग है। तो दुकानदार ये मौक़िफ़ ये सामने रख रहा है कि भाई मुझे प्लांट वाला 248-251 पे नहीं दे रहा, मुझे जिस कीमत पे दे रहा है, मुझे उसमें से 10 से 15 रुपए का मार्जिन मुश्किल से मिलता है, वो मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ। अब ज़रा हम जाएंगे रिक्शा ड्राइवर के पास, उनसे ज़रा जानेंगे कि वो जो रिक्शा चला रहे हैं और वो जो किराए की डिमांड करते हैं, वो किस हद तक दुरुस्त है, और वो कितना पे कमा रहे हैं और कितने पे बचा रहे हैं और किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं, इस पर बात होगी। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे आज हम अपने प्रोग्राम में बात करें LPG के हवाले से। रिक्शा ड्राइवर से भी हमने बात की, हमारे साथ मज़ीद लोग मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनाएं, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल। एक तो आज हम बात करें LPG के रेट के हवाले से, दूसरा मसला जो आम शरीकत है वो है रिक्शे का किराया। आप लोग रिक्शा ड्राइवर हैं, किराया इतना ज़्यादा क्यों हो गया? उसका मेन मसला ये है कि जो LPG हमें मिल रही है फैक्ट्री रेट पर महंगी मिलती है। जो दुकानदार हैं वो भी 10-5 लेकर फालतू वो भी महंगा देते हैं, और रिक्शे का किराया इसलिए बढ़ गया है कि स्पेयर पार्ट महंगे हो गए हैं। जो काम हमारा 300 रुपये में होता था अब 3000 में हो रहा है। नंबर 2, तेल मोबाइल लगाकर जो कंपनी रेट के ऊपर आजकल हमें मिल रहे हैं, महंगे मिल रहे हैं।
इसलिए कुछ हमारे रिश्कों की जो सवारी का किराया है तो वो ज़्यादा है। सवारी का रिएक्शन क्या होता है जब आप किराया मांगते हैं कि भाई इतना बन गया, सवारी आगे से क्या कहती है? सवारी भी कहते तो अपनी जगह पे वो भी सही होते हैं, क्योंकि मेहनत मजदूरी पाकिस्तान के अंदर है नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन ड्राइवर को अपने हालात देखते हुए हमें भी रिश्के के लिए मुनासिब कराया, हालांकि हमारी सवारी कम से कम तरीन रेट के ऊपर है। आजकल इस दौर में रक्षा चलाना और रक्षे को मैनेज करना और फिर फैमिली को भी देखना कितना मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। हमारी तो ये आला हुकाम से अपील है कि जिस तरह वीडा को सब्सिडी दी जाती है, इसलिए हमें रिश्के वालों को भी सब्सिडी तो फिर दी वो जाए। सरकारी रिक्शे आ जाएंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे? सरकारी, हम तो अब भी कहते हैं कि हमारे साथ सरकार चले, हम सरकारी बंदे कहलाएं। हम तो सरकार की, आवाम की खिदमत करने के लिए फिर रहे हैं, तो हमें सब्सिडी देगी, हम उनको किराया कम कर देंगे। इन हालात में आपके रिक्शा चलाना मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो गया है। रोज़ी शाम को वही 1000, 1200, 800 पे आ जाती है, और आम जो आवाम रो रही है उनकी भी इतनी एक होती है। रिक्शा ड्राइवर को कितने घंटे रिक्शा चलाना पड़ता है? तकरीबन 1000 रुपए कमाने के लिए। मैं कहता हूँ कि सुबह 6 बजे निकलते हैं लोग, हाँ। हम जैसे भाई, और रात 12-1 बज जाते हैं। रात 12-1 बज जाते हैं। बस नहीं चौ- हो सकता, जब भी पूरा नहीं हो 14 से 15 घंटे सकता। कम से कम। बिल्कुल। ठीक है, जो कहते हैं 14 से 15 घंटे करने के बाद भी 1000-1200 रुपये बचता है। आप बताएं क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करते हैं एलपीजी के हवाले से। कितने रुपए किलो मिल रही है एलपीजी? एलपीजी मिल रही है 290 रुपया, 300 रुपये किलो। 290। सरकारी रेट तो कम है, कभी उससे कहा नहीं कि ये सरकारी रेट इतना है, आप लोग इतना क्यों बेच रहे हैं? यार इसलिए मैं फैक्ट्री वाले महंगा देते हैं और 2 दुकानदार हैं वो भी महंगा देते हैं गैस, इसलिए आगे महंगा चलता है। फिर खर्चा कैसे मैनेज करते हैं रक्षे का? रक्षे के बहुत औखे हालात हैं। किराया बढ़ा दिए। किराया अगर हम बढ़ाते हैं तो सवारी बोलती है भाई किराया आप ज़्यादा क्यों ले रहे हो? सवारी बोलती नहीं, चीखती है। हाँ चीखती है सवारी और कहती है हमारा काम जो है रक्षे का काम इतना गलत हो गया है, क्योंकि स्पेयर पार्ट इतना महंगा है, गैस भी महंगी है, सवारी मजबूर है, सवारी किराया तो देती है लेकिन रोती है। हालात हमारा भी नहीं पूरा होता भाई। क्या बनेगा? कितना मुश्किल हो गया रक्षा चलाना। और इतना मुश्किल हो गया, हम 14 और 12 घंटे रक्षा चला के 1000-1200 लेके जाते कितने साल से हैं। चला रहे हैं? मैं 1999 से रक्षा चला रहा हूँ। 1999 से रक्षा चला। उस टाइम 26 साल पेट्रोल उस टाइम 19 रुपये लीटर, 1900 कितने लीटर। रक्षे बना लिए? रक्षे तो कोई नहीं बनाए, तो अपना रोजी कर रहे हैं बस। रक्षे कैसे बना सकते हैं? हम रोजी करते हैं बड़ी मुश्किल से, रक्षे कैसे गरीब लोग बनाएंगे? रक्षे नहीं बना सकते हैं। आप कहते हैं 26 साल से जो आप रक्षा चला रहे हैं तो वही रक्षा ही है। हाँ वही रक्षा ही है एक ही। पहले हमने ठेके पे चला ही रखा है 10-15 साल, 10-15 साल बाद किस्तों पे हमने रक्षा लिया, किस्तों पे। यहाँ पर किस्तों में रक्षा चला रहे हैं, गरीब लोग हैं, यहाँ पे मत से हमारा घर का सर्कट चलता है बड़ा मुश्किल से हमारा घर का सर्कल चलता है। आप सुने क्या हाल है आपके? महंगाई की जो इस वक्त सूरत हाल है, किस हद तक चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और कितना कुछ हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या अभी भी मुश्किलात सामने खड़ी हैं? मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा ही खड़ी है गई हैं। सवारी से किराया मांगते हैं, सवारी गल पड़ती है। एलपी वाले से कोई बात करते हैं, वो कहते हैं पीछे से महंगी मिल रही है, फैक्ट्री वाले महंगी कर रहे हैं। अब वहाँ बताओ कहाँ जाएंगे? शाम को 1000-1200 रुपये लेके जाते हैं, वो जनानी गल पड़ती है घर जाके। चूल्हे चलते नहीं हैं, किसी जोग नहीं है। हम रस्का ड्राइवर हैं और कोई काम कर नहीं सकते। ट्रैफिक पुलिस से कितना तावन है? ट्रैफिक पुलिस से भी कोई तामन नहीं है। 2000 रुपये का चलान है, 1000 से तो करते नहीं है वो, माफी कोई नहीं है। कोई माफ़ी नहीं। पहले माफ़ी दे देते थे जब कितने कानून चिट्ठी की वायलेशन में हम करते हैं। जब चिट्ठी वर्दी वाले होते थे ना, हाँ। वो को माफ़ी दे देते थे। जबकि ये आए हैं ना, दूसरी वर्दी वाले आए हैं, तो वो कहते इन्होंने हैं कि कभी आप माफ़ी कानून नहीं दी। की खिलाफ वर्जी करते हैं, रोड की जो कानून कवानीन है उनको नहीं, उस वजह से चलान होते हैं। कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते जी। ड्राइवर हैं, ड्राइवरी करते हैं, ये कोई बड़ी बात है। कोई आज के थोड़ी ड्राइवर कर रहे हैं, 92 से ड्राइवरी करते आ रहे हैं, 1992 से। कोई ये थोड़ी है कि कल ड्राइवरी सीखी हमने। सवारी क्या कहती है? सवारी तो गल पड़ती है, सवारी तो किराए की खातर गल पड़ेगी सवारी। जब ये एलपीजी महंगी मिलेगी हमारे को, हमने क्या किराया बताना है? सवारी ने हमारे गल पड़ना है। पहले होते थे कि आप लोग एहतजाज करते थे, जब एलपीजी महंगी होती थी लगते आप एहतजाज कर करके भी थक गए। एंड हो गया एहतजाज कर करके, कोई नहीं सुन रहे। आप लोग सोचते तो होंगे कि आप बच्चों को स्कूल भी पढ़ाना है, उनके खर्चात भी हैं, तो एक रिक्शा ड्राइवर तकरीबन पिछले महीने की बच्ची की फीस अभी तक नहीं दी। इससे आगे क्या बताएं हम आपको? अगर पैसे होंगे तो बच्ची की फीस देंगे। लाजमी बात है। ऊपर से बिजली के बिल भी हैं, सारा कुछ भी है। बिजली का बिल भी है, बिजली का बिल ही इतना आ जाता है कि जो भरने से आवाज़ार हो जाते हैं। 1000-800 रुपये कमा के जाते हैं, उसमें बेगम को राज़ी करें, बच्चे को राज़ी करें, या मतलब बिजली का बिल भरें, गैस का बिल तो भरें। नहीं थी कि 7 रुपये बिजली सस्ती कर दी है। नहीं करी।
अभी तक वहीं बिल आ रहे हैं, वही आ रहा है, वही आ कोई रहा है। बात नहीं है। कोई फायदा नहीं है। अभी तो गर्मी का बिल नहीं आया ये, अभी तो सर्दी का बिल नहीं भरा जा रहा। गर्मी का बिल जब आएगा फिर पता नहीं क्या बनेगा। जब गर्मी का बिल आएगा तो उस वक्त क्या बनेगा, ये वो रिक्शा ड्राइवर सवाल कर रहे हैं। कितना LPG महंगी है, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, बच्चों की फीसें बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उसके अलावा घर का किचन चलाना सबसे मुश्किल हो चुका है। और कमाना किससे है? रिक्शे से है। रिक्शे पे किसने बैठना है? सवारी ने बैठना है, शहरियों ने बैठना है। शहरियों से जब खुद पैसे उनकी जेब में नहीं होते तो वो रिक्शा ड्राइवर को क्या देंगे? तो ये सारा दिन बहस व बहस चलता रहता है, और ये हिम्मत इनकी है कि जो ये प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं और ये सिस्टम चला रहे हैं। हम ज़रा आगे चलते हैं, हम उसी लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है आपके? रिक्शा चलाते हैं कितने साल से? 5 सालों से। 5 साल से। कैसे आए थे आप? क्या क्या सोच के आए थे कि रिक्शा बेहतर आमदन हो जाएगी इसलिए आए थे? तो क्या लगता है कितनी आमदन हो जाती है कि गुजारा पे? आमदन गुजारा ही सीधे, महंगाई इतनी है कि हद से ज़्यादा महंगाई जब है। आपने रिक्शा लिया उस वक्त गैस कितने रुपए किलो थी? ऊँटा में गैस आई 200 रुपये किलो है, आप कितनी है? अब 300 रुपये किलो है। पूरा 100 रुपए का फर्क है। हाँ जी। और आपकी आमदन में कितना इजाफा हुआ? नहीं हुआ, वो वहीं में करिए। वो वहीं खड़ी है। कितने किलो LPG इस्तेमाल करते हैं? 5-6 किलो साड़ जाते हैं। 5-6 किलो, मतलब कि आपको कम से कम 1200-1500 रुपए तो पहले रिक्शे के लिए कमाने पड़ते हैं, हाँ जी, हाँ जी। फिर जाके अपने लिए कुछ बनता है। तो एक रिक्शा ड्राइवर की लाइफ कितनी मुश्किल होती है? दोपहर का खाना भी खाना है, सुबह नाश्ता भी खाना है, चाय भी पीनी है, फैमिली को भी देखना है, कितना मुश्किल हो जाता है? हाँ जी, बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेहरबानी थी वजह से तले काटो गैस। हाँ, लेकिन इंतज़ामिया कोई बात नहीं सुनती, नहीं, कोई सुनता भी नहीं है हमारी। कोई सुनता भी नहीं है। आप सुने, क्या हाल है आपके? क्या करते हैं आप? रिक्शा चला कब से चला रहे हो? 2 साल 2 साल से। अपना लिया है या ठेके का? ठीक, कितना ठेका है? 700 रुपये। 700 रुपए डेली का। हाँ, और उसके अलावा गैस कितनी लगती है? गैस लग जाती है 3 किलो 4 किलो। मुझे 1000-1200 की गैस भी है, तो ये तकरीबन आपका 1700-1800 तो हो गया खर्चा। हाँ, बचता कितना है? बचता कुछ नहीं है। सवारी से किराया ज़्यादा मांग ले तो उसने आगे गुस्सा मार दिया। ये आपको जो निशान है, हाँ, ये आपका झगड़ा हुआ था? सवारी के साथ ही हुआ है। क्या हुआ? कमरा अंदर आए, ये दिखाएं भाई का हाल। क्या हुआ था? सवारी से किराया मांगा ज़्यादा। कितना मांग लिया था? 40 किलोमीटर सफ़र सारा है लारी अड्डे का। ठीक है, वो कह रहे 50 रुपये। 50 रुपए। तो आपने कितना मांगा? हमने 60 रुपये मांगे। 10 रुपए के उसने यहाँ मुक्का मार दिया, यहाँ पे आपके चेहरे पे जख्म हो गए। तो आपने उससे कहा नहीं कि यार मैं तो अपना हक मांग रहा हूँ आपसे? मैंने तो उसको कहा है, वो कह रहे हैं जाके हुकूमत को कहो। हुकूमत को क्या बोले? हुकूमत बयान करके चले जाती है, गरीब आदमी कहाँ जावे? आप ये कहने कि आप मेहनत भी करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है। कोई भी सुनने वाला नहीं है, गरीब का कोई भी नहीं है। सारे पास ये आते जो हैं हुकूमत बयान। कहती है हम आपके साथ हैं, कोई भी नहीं है। देखे कौन खड़ा है? अगर कोई साथ खड़ा होता तो ये घुसन खाते। ये वैसे एक अफसोसनाक पहलू है। वो ये कह रहे हैं कि 50 रुपए किराया दिया, मैंने 60 रुपए का तकाजा किया। जो शहरी बैठे उसको गुस्सा आया, उसने मेरे मुंह पे मुक्का मारा और अभी तक जख्म के निशानात हैं। ये है माशरे का रवैया उन लोगों के साथ जिन लोगों की आमदन पहले ही बहुत कम है। अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि माशरा किस समझ में जा रहा है, किसकी बात सुनी जाती है, किसकी नहीं सुनी जाती, और आम आदमी कहाँ जाए, आम आदमी किसके सामने बात करे। कमज़ोर तबकात को मजबूत बनाने की हुकूमत बातें करती है। हुकूमत कहती है कि हमने माशरे को बेहतर करना है, हमने मईशत को बेहतर कर लिया, हमने आम आदमी के हालात बेहतर कर लिए, महंगाई कम कर दी। लेकिन आज भी महंगाई कम नहीं है। आज भी एक मज़दूर को अपने घर का सरका चलाने के लिए 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता है, और जी कोई खुशी से नहीं करता, अपने सर्वाइवल के लिए करता है। तो फिर कैसे कहेगा हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है? हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बात की LPG के हवाले से, हमारे साथ ब्रेक से पहले रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद थे। उनसे हमने जाना कि उनकी लाइफ कैसे गुजर रही है। वो काम करते हैं 12 से 15 घंटे, कमाते कितने हैं और उनकी लाइफ में किस तरह के हालात हैं। हुकूमत के हवाले से भी हमने उनसे सवालात पूछे, तो रिक्शा ड्राइवर्स का ये कहना था कि वो एक इंतहाई मुश्किल लाइफ गुजार रहे हैं और उनको किसी किस्म का तावन नहीं है। और तो और एक रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि उसने एक सवारी से किराया मांगा तो बदले में उसको किराए के बजाय मुक्का मिला और उसके यहाँ पर जख्म हो गए।
ये सारे हालात ये जाहिर करते हैं कि यहाँ पर इस माशरे में काम करना कितना मुश्किल है। हमारे साथ मज़ीद बात करने के लिए मौजूद हैं रक्षा एसोसिएशन के सदर हैं परवेज़ इकबाल बोदला साहब। जरा उनसे जानते हैं कि वो इतने अरसे से रक्षा यूनियंस को लेके चल रहे हैं, रक्षा ड्राइवर्स के जो मसाइल होते हैं उन पे भी आवाज़ उठाते हैं। मौजूदा हालात क्या हैं, मौजूदा हालात में जो कम्युनिटी है उनको किस तरह के प्रॉब्लम का सामना है, और जो एलपीजी का एक मसला सर पे खड़ा है वो किस हद तक उनके बजट को तहस नहस करता है। हम जरा बात करते हैं परवेज़ इकबाल बोदला से। परवेज़ इकबाल बोदला साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हम देखते थे कि आप लोग हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जब निकलते थे अपने मुतालबात के हक़ में तो आपकी बात सुनी भी जाती थी, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि ना आप निकलते हैं ना कोई बात सुनता है। हुआ क्या है कि आप लोगों के मसले तो बहुत है, मैंने अभी बात की है, तो आवाज़ ज़्यादा नज़र नहीं आती। क्या हुकूमत ने बात सुनना छोड़ दिया है और आप भी मायूस हो चुके हैं? मसले तो इतने हैं कि 2 दिन भी बयान करता रहूँ ख़त्म नहीं होंगे। बात यह है कि मुजाहरे भी करते थे, एहतजाज भी करते हैं, अभी भी करते हैं। हुकूमत सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, गूंगी हुकूमत है, बोलती नहीं है, जवाब नहीं देती है। मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया कि 37,000 एक मजदूर की तनख्वाह है, हाँ, जबकि मैं कहता हूँ कि मजदूर को 37 मिल ही नहीं रहा, 20,000 तो कहीं भी नहीं मिला, ये नहीं तो मिल रहा। बिल्कुल वाज़ेह बात है। अगर मिनिस्टर साहब एक चेक के जरिए तनख्वाह मजदूर को दिलवा लें तो मेरा ख्याल है कि मजदूर की जीत है। जब तक बैंक के जरिए मजदूर को तनख्वाह नहीं मिलेगी, जब तक पता नहीं लगेगा कि 37,000 मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है, 15,000 मिल रहा है, पहले तो मिनिस्टर साहब इस पर पाबंदी कराएं कि मजदूरों की 37,000 तनख्वाह पूरी हो। अब आ जाए रश्के की तरफ। रश्का एक गरीब आदमी, एक सफ़ेद पोश आदमी, कुछ आजकल पढ़े लिखे भी FA BA भी चला रहे हैं, सुबह से बेचारे 12 घंटे रश्के पे मेहनत करते हैं, शाम को क्या बचता है 500-600 रुपया। अब मुझे ये बताया हुकूमत कि 500-600 रुपये में घर का खर्च कैसे चलाएगी, मकान का किराया है। देखिए हुकूमत के तो दावे आजकल बहुत आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि महंगाई पहले से कम कर दी, हालात बदल गए, अवाम की उम्मीदें और तवक्कुआत हमारे साथ हैं। आप कह रहे हैं कि मसले बहुत हैं। भाई हमारे तो मसले ही मसले हैं ना। हुकूमत ने तो कह रहे हैं महंगाई कम कर दी, 7 रुपये बिजली का बिल कम कर दिया। पहले इसको शो तो कराएं, क्या पहले यूनिटों पे 7 रुपये है, 100 यूनिट के बाद 7 रुपये है, क्या 200 यूनिट के बाद 7 रुपये है, पता लगे 300 यूनिट के बाद 7 रुपये, तो गरीब को क्या फ़ायदा हुआ? भाई ये पहले यूनिट से करें ना 7 रुपये फ्री, फिर तो है। इसी आप तरह कह रहे हैं कि रक्षा ड्राइवर तो डर के हमारे 300 यूनिट की तरफ जाते नहीं है, तो कैसे 12,000 के बिल पे कौन करेगा? भाई वो तो बार बार रात को ज़रा सी हवा चलती है, उसकी मिसिस खड़ी हो जाएगी या खुद खड़ा हो जाएगा, पंखे का स्विच बंद कर देगा, चलो थोड़ी सी बिजली बचा ले। भाई मजदूर तो एक पंखा भी नहीं चला सकता। अगर ये पहले यूनिट से 7 रुपये कम करें तो फिर तो मजदूर को फायदा है, अगर 300 के बाद फायदा करें तो फिर तो अमीर आदमी को फायदा है। LPG का क्या हाल है? LPG अरूज पे चली गई है। LPG को ज़्यादा से ज़्यादा 160 रुपये किलो पे होनी चाहिए, लेकिन LPG इस टाइम 300-290 रुपये बिक रही है। उसकी वजह दुकानदार के पास हम इकट्ठे होकर जाते हैं, दुकानदार रोने लग जाता है, वो कहता है मुझे तो पीछे प्लांट से ये रेट है, प्लांट पे ये लोग जाते नहीं हैं। मस्टेड आता है, थोड़े से 2-2 हज़ार दुकानदारों को की पूरी की कार्रवाई और उसके बाद वो चुप करके चला जाता है। अभी ये जो हुकूमत का चेकिंग का निज़ाम है वो ही बिल्कुल अजीब बोसीदा सा है, जिसमें किसी को फ़ायदा नहीं होता, उल्टा गाह की जेब पे असर पड़ता है। देखें, जब 2,000 का या 1,000 का या 1,500 का जुर्माना होता है ना, दुकानदार उसके बाद शेर हो जाता है। वो कहता है मैंने अभी जुर्माना दिया, मैंने जुर्माना भरा है, मैं उसके बाद वो 5-7 रुपये और फालतू ले लेता है, वो अपना जुर्माना पूरा कर लेता है। जो अपना पब्लिक है, नुकसान सारा पब्लिक पे जाता है। गैस महंगी हुई, रश्के वाले ने स्कूल के बच्चों के पैसे बढ़ा दिए, नुकसान किसका हुआ? पब्लिक का हुआ। क्यों कि ताजर या दुकानदार अपना नुकसान नहीं करता, वो तो पूरे कर लेता है। इस वक्त कितने रिक्शा ड्राइवर रोडों में रिक्शा चला रहे हैं, क्या तादाद है? पहले तो काफ़ी ज़्यादा थी, कुछ कमी आई है? नहीं, कोई कमी नहीं आई, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हर गली की नुक्कड़ पे 20 से 30 रिक्शे खड़े हैं, तकरीबन 1 लाख से ऊपर चले गए हैं ड्राइवर, कोई कमी नहीं आई। बेरोज़गारी है, ये बेरोज़गारी की निशानी है। देखिए, मैंने एक रिक्शा ड्राइवर से पूछा कि कितने साल से रिक्शा चला रहे हो? वो कहते हैं 1999 से। मैंने कहा कितने रिक्शे बना लिए? कहता है भाई वही है, एक ही रिक्शा जिसे घूम घुमा के कभी उसको नया ले लिया, कभी किस्तों में ले लिया, उसी से काम चलाता हूँ। रश्के वाले को जो रिटायरमेंट मिलती है ना, अब एक मुलाजम रिटायर होता है तो उसको पेंशन मिलती है, उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट मुलाजम हो जाता है, कहीं चौकीदार, कहीं वापडा में, कहीं फिर वो रिटायरमेंट लेता है। रश्के वाला जब 35-40 साल के बाद उतरता है ना, तो आप यकीन करें हाथ रख के उतरता है यहाँ से। वो क्यों हो जाती है? फोम पे सारा दिन बैठना है, सीट पे बैठना है। पहले इंजन अंदर और नीचे होता था, अब चलो इंजन पीछे चला गया।
क्योंकि इंजन के ऊपर बैठा, अभी भी बल्कि सीएनजी रिस्कियों के इंजन के ऊपर बैठा है, वो हीट होती रहती है, बीमारियों में मुबतला होकर निकलता है, बीमारियों में मुब्तला होकर निकलता है ड्राइवर। क्या समझते हैं? तो हम गवर्नमेंट के, हम पाकिस्तान के बशिंदे हैं, हम हमारे रस्के में पढ़कर जनरल बना, हमारे रस्के में पढ़ के एसपी बना, हमारे रस्के में पढ़ के एसडीओ बना, हमारे रस्के में पढ़ के बहुत ऊपर गए हैं। ये रस्के में बिठा के ले जाते थे, पहले तो टांगे और रस्का ही होता था, ठीक है ना, इसके बारे में नहीं सोचते। अब ये देखें कि लड़के ने 60 रुपये किराया मांगा, उसको रहम नहीं आया कि 50 है दे देता या 60 दे देता, उसने उठा के लड़ पड़ा, मुक्का मारा। अब उसके साथ एक लेडीज़ थी, लेडीज़ की वजह से हमें खामोशी इख्तियार करनी पड़ी, अपने ड्राइवर को प्यार से दिलासा दे के उसको मलम पट्टी करके बिठा लिया। ट्रैफिक पुलिस का रवैया कैसा है? देखो जी, हमारे मुल्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक पुलिस का अच्छा रवैया है, हमारे साथ सेमिनार भी करते हैं। अब देखिए, हमने चिट्ठियाँ लिखी थी ऊपर कि इतवार को ड्राइवर को लाइसेंस के लिए टाइम दिया जाए, इतवार को हमें मिला और उसकी वजह से तकरीबन 50% लोगों के लाइसेंस हो गए, अभी भी 50% रहते हैं। तो मैं तो अपने ड्राइवर को कहूँगा कि लाइसेंस बनाना चाहिए। एक और रिक्शा हमारे सामने खड़ा है, यहाँ भी ज़रा बताइए कि रिक्शे के टायरों का कितना खर्चा आजकल, वहाँ चल के देखते हैं। यहाँ पर एक रिक्शा भी मौजूद है, ज़रा हम आपको दिखाते हैं कि एक रिक्शे को मैनेज करने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है। उसके साथ साथ जो उसका फ्यूल है, उसका ऑयल है, उसके जो टायर हैं, जी कितना इसमें इजाफा हो गया टायरों के रेट में रिक्शे के? देखो जी, ये टायर 5500 रुपये का टायर है, ठीक है। किसी टाइम में 5500 का एक हाईएस्ट का टायर आता था, 2500 का, सॉरी 25, आज 5500 का रस्के का टायर है। अब मुझे ये बताएं कि टायर है, इंजन है, इसकी क्लच प्लेटें महंगी हैं, इसका बड़ा खर्चा है। ये सीएनजी रस्के का बहुत खर्चा है, या आधा ये खा जाता है, आधा जिसका रस्का होता है वो खा जाता है। ड्राइवर को मिलती है एंड में ग्रेवी, जिसे हम कहते हैं यार थोड़ी सी ग्रेवी लगा दो, तो ड्राइवर तो बेचारा ग्रेवी पे गुजारा कर रहा है। आगे भी रिक्शे मौजूद हैं, ये देखें, ये मोटरसाइकिल रस्का खड़ा है। हाँ, मोटरसाइकिल रिक्शे के साथ बताइए। हाँ, इसका खर्चा कम है, इसका ज़्यादा है, लेकिन सवारी इसमें महफूज नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से हवा लगती है, सवारी के दुपट्टे उड़ रहे होते हैं, चादर उड़ रही होती है, जंपिंग में ज़्यादा है, उस पर सवारी महफूज है, बाइज़्ज़त बैठती है, खिड़कियाँ लगी होती हैं सर्दियों में, उसमें सफ़ेद पोश आदमी खुशी से सफ़र करता है। लेकिन ये अब गवर्नमेंट ने है, ये ऐसे ही चल रहा है बगैर उसके। अगर गवर्नमेंट को चाहिए इसको रजिस्टर करे, इसकी नंबर प्लेट फ्रंट पे हो, ताकि ये भी लीगल तौर पे आए, तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि इसको क्रैश किया जाए, क्योंकि ये भी एक मजदूर की प्रॉपर्टी है उसका। अच्छा, एक और चीज़ में मैं जानना चाहूँगा कि मैंने भी ब्रेक से पहले एक रिक्शा ड्राइवर से पूछा कि भाई आपके बच्चे स्कूल भी जाते होंगे, उनकी एक्सपेंस, आपके बच्चों के लिए खुराक और उनकी बेहतर लाइफ के लिए भी आप सोचते होंगे, तो एक रिक्शा ड्राइवर के क्या हालात हैं और वो सारा दिन किन किन सोचों में गुम रहता है? सर ये मुझे बताएं कि रस्के ड्राइवर के अगर 4 बच्चे हैं ना, 4 बच्चे, तो सुबह का नाश्ता उसके लिए मुश्किल होता है। स्कूल पढ़ना तो दूर की बात है, गेट को छू नहीं सकते। उसकी वजह कि प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल हर महीने बाद आज ही पेपर फंड है, आज पिकनिक फंड है, आज स्ट्रॉबेरी डे है, आज मदर डे है, वो तो बेचारे को वो 100-100 200 लेके ज़हनी तौर पे नफसियाती मरीज़ बना देते हैं। रस्के वाला चला रहा था, मुंह में बड़ कर रहा था, किसी को नहीं पता ये क्या कर रहा था। वो सोच रहा था यार शाम को चीनी लेनी है, दूसरे से सोच रहा था कि यार आज मैंने घी लेना है, बेगम इंतजार में बैठी है। और मज़े की बात है, इसमें आजकल जो हालात जा रहे हैं, इसमें झगड़े ज़्यादा होते हैं घरेलू। उसकी वजह यह है कि इनकम है नहीं। बेगम कहती है कि सुबह से निकले हो शाम तक क्या लेके आए हो, तो वो कहता है ये, तो वो कहती तुम घी नहीं पूरा कर सके। गरीब का बच्चा तो परोठे को भी दे मुताल भाई, एलपीजी का रेट क्या होना चाहिए? एलपीजी का रेट 160 रुपये अगर हो तो रस्का ड्राइवर खुशहाल हो सकता है। सफ़ेद पोश आदमी मज़े से सफ़र करेंगे, क्यों कि उसमें ठेका भी आराम से दे सकता है। 300 रुपया समझ से बाहर है, 300 रुपये समझ से बाहर है, और 300 रुपये वो कह रहे हैं कि ये सर जाती है और इसका रेट कम होना चाहिए। ये आपने एलपीजी के हवाले से देखा, इनके कहना था 1 लाख रिक्शा ड्राइवर हैं और उसके अलावा लाखों कंज्यूमर ऐसे हैं जो घरों में भी एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। एलपीजी इस्तेमाल करना कितना महफूज है, कितना सेफ़ है और सेफ्टी मेजर्स क्या होने चाहिए, इसकी कीमत के तयन के हवाले से भी हम ज़रा जानेंगे कि जो ओवर चार्जिंग की जाती है, उसके साथ साथ जी जो दुकानें हैं इनकी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के हवाले से भी जानेंगे। हम ज़रा जाएंगे सिविल डिफेंस ऑफिस, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम एक नाज़रीन, जिससे आज हम बात कर रहे थे एलपीजी के हवाले से, जहां पर एलपीजी की कीमतों के हवाले से आपने गुफ्तगू जानी, गिले शिकवे सुने। वहीं पर जो हमारे यहाँ एलपीजी की शॉप्स मौजूद हैं, वहाँ पर फायर सेफ्टी और बाकी चीज़ों के हवाले से किस हद तक उस पर मॉनिटरिंग की जाती है और उसका होना कितना अहम है। और अक्सर हम देखते हैं कि वो ये गिला भी आता है कि जी वो फायर सेफ्टी के नाम पर दुकानें सील कर दी गई, एहतजाज भी सुनते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि एलपीजी का रेट भी डबल उसमें इंक्रीज़ हो जाता है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने हम पहुँचे हैं सिविल डिफेंस ऑफिस। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं सिविल डिफेंस के शकीब अहमद साहब। तो उनसे जानते हैं कि सेफ्टी के हवाले से जो मेजर्स हैं वो अपनाना कितने अहम है। और जी जो दुकानदार एक अजीब सी लॉजिक देते हैं कि जी सेफ्टी के नाम पर हमसे वसूलें की जाती हैं और इसमें कितनी हकीकत है, इसमें भी हम बात करेंगे। शकीब साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हम देखते हैं कि एलपीजी एक सबसे अहम इशू आजकल बना हुआ है, क्योंकि हर घर में भी यूज़ हो रही है। उसके साथ साथ जो हमारे रिक्शा ड्राइवर्स हैं और व्हीकल्स हैं उनमें भी एलपीजी यूज़ होती है। इसके रेट का इशू चलता है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम सेफ्टी के हवाले से बात करें, स्पेशली फायर सेफ्टी, सिविल डिफेंस इसमें कितना रोल अदा कर रहा है और शहर में जितने भी शॉप्स मौजूद हैं किस हद तक इसको इंश्योर किया जा रहा है कि वहाँ पर सेफ्टी के जो मेजर्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिलाल, मैं इसमें आपको बताऊं कि आपने एलपीजी की अहमियत का जिक्र किया है। ये तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा फैक्ट है ना कि एलपीजी, क्योंकि सुई गैस के आपको पता है कि आजकल उसके मखसूस औकात हैं और उन औकात के अलावा सुई गैस अवेलेबल नहीं होती। तो लकड़ियों का दौर गुजर चुका, तो अब आवाम के पास वो जो मतबादिल तवानाई है उसका एक ही ज़रिया है, उसका एक ही सोर्स है और वो एलपीजी है। इसलिए एलपीजी हर घर का इस्तेमाल में आ चुकी है। हमारी ट्रांसपोर्ट जो है वो ख़ास तौर पे जो इस शहर में हज़ारों रिक्शे चल रहे हैं उसमें एलपीजी इस्तेमाल हो रही है। तो उसमें ये इतना एक अहम इशू बन चुका है कि जिस पर अब अक्सर बात होती रहती है मीडिया में भी और हमारी मीटिंग्स में भी, कि इसमें जो कबाहतें आ रही हैं उन पे हम बात करते हैं, जो सेफ्टी इश्यूज़ आ रहे हैं। ये कारोबार फैला भी है। अब हम हर मोहल्ले में, हर मार्केट में कभी शॉप देखते हैं और लोग खौफ भी खाते हैं यार ये शॉप है, सिलेंडर मौजूद हैं, कहीं खुदा न खास्ता कुछ हादसा ना हो जाए। तो जी मैं सेफ्टी के मेजर्स, जी अच्छा, उसी तरफ मैं आ रहा था कि फायर एंड सेफ्टी मेजर्स जो है वो हर शॉप पर होना, जहाँ जहाँ पर एलपीजी का कारोबार हो रहा है, एक तो वो बहुत ज़रूरी है। उस पर महकमा सिविल डिफेंस अपनी कार्रवाई करता रहता है दो सूरतों में, कि हम दफ़ा 285 और 286 के तहत कार्रवाई करते हैं कि जहाँ पर इलीगल डिकेंटिंग और रिफिलिंग हो रही है, सिलेंडर टू सिलेंडर रिफिलिंग हो रही है, एक तो वो गैर कानूनी है। सिलेंडर बुनियादी तौर पर आगरा के जो कवानीन हैं वो ये कहते हैं कि सिलेंडर सील्ड, जो कंपनी की तरफ से सील्ड सिलेंडर है वो फ़रोख्त होना चाहिए, क्योंकि जब आप सिलेंडर टू सिलेंडर डिकेंटिंग कर रहे होते हैं दुकान पर तो वो अनसेफ होने की वजह से हादसात का बायस बनती है ये एक्टिविटी, और कई दफ़ा ऐसे हादसात हो भी चुके हैं। लिहाजा एक तो हम उसके डिकेंटिंग के हवाले से कार्रवाई करते रहते हैं और ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस हम इस पर FIRs करवा रहे होते हैं, सामान जब्त कर रहे होते हैं ऐसी दुकानों पर। दूसरा है फायर एंड सेफ्टी मेजर्स का मौजूद होना, उसका फंक्शनल होना और उसका इस्तेमाल आना, कि खुदा न खास्ता कोई मिसहैप होने लगे तो दुकानदार या उस दुकान पर काम करने वाला जो भी मुलाजिम है उसके पास वो आलात मैसर हों, आग बुझाने वाले आलात जो सिलेंडर्स हैं। जी चीज़ें बिल्कुल आपके चीज़ें ये वाज़ह मौजूद होती हैं, उस पर हम कार्रवाई में देखते हैं। लेकिन ये कार्रवाइयाँ उस वक्त ज़्यादा हो जाती हैं जब कोई हादसा होता है, और हादसे के बाद हम देखते हैं सिविल डिफेंस फौरी तौर पर शहर की 20-25 दुकानों को सील करता है, एलपीजी का रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है, दुकानदार कहते हैं जी अब ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है। तो ये जो माशरे में इस तरह का जो कंसेप्ट बना हुआ है, ये किस हद तक ठीक है या किस हद तक गलत है या प्रोपेगेट किया जा रहा है? बिलाल, उसमें ये है कि देखिए कि हुकूमत अपने तौर पर अकेले कुछ नहीं कर सकती। जब तक गवर्नमेंट और पब्लिक ये दोनों मिलकर जब तक अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते तो ताली एक हाथ से नहीं बजा करती। महकमे अपने तौर पर कार्रवाई करते, उसमें हमें अपने लोगों का ताउन भी तो चाहिए होता है। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ कि अक्सर बात होती है कि इस शहर में इलीगल ऑयल एजेंसीज काम कर रही हैं, तो सिविल डिफेंस क्या करता है? हम तो अपने तौर पर कार्रवाई करते हैं, हर महीने दर्जनों के हिसाब से हम केसेस रजिस्टर करवाते हैं, जुर्माने होते हैं, सज़ाएँ होती हैं, लेकिन आवाम से भी तो हमें कुछ ताउन चाहिए ना। आपके तवस्सुत से मैं आवाम के अंदर ये चाहूँगा कि ये हमारे आगाही फैले कि अगर आप ऑथोराइज्ड लाइसेंस्ड पेट्रोल पंप के अलावा अगर इन ऑयल एजेंसी से पेट्रोल डलवाना बंद कर दें तो मुझे बताइए कि पेट्रोल रखे जाने वाली शय नहीं है। अगर आप हफ्ता 10 दिन
इन एजेंसी से पेट्रोल नहीं डलवाएंगे, आपकी गाड़ियों के, आपकी बाइक्स के इंजन भी खराब नहीं होंगे जो आप शिकायत करते हैं, और ये कारोबार खुद ब खुद अपनी मौत आप मर जाएगा। आप अगर ये जहमत नहीं करते कि 1 किलोमीटर पे अगर आपके घर से एक पेट्रोल पंप मौजूद है, आप वहाँ से जाकर पेट्रोल डलवाएं, और आपने घर के बाहर अगर एक ऑयल एजेंसी मौजूद है, आप तो उसको एनकरेज कर रहे हैं ना, उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब तक आवाम का ताउन हासिल नहीं होता तो गवर्नमेंट की हुई कार्रवाइयाँ आपको उतनी मौसर नज़र नहीं आती, वरना हुकूमत के इदारे ना सोए हुए हैं और ना ये कि वो काम नहीं करते। हमने एक चीज़ देखी कि सिविल डिफेंस वर्किंग भी करता है और कई आयल एजेंसियाँ हों, चाहे एलपीजी के हवाले से हों, दुकानें सील भी की, लेकिन वहीं पर तनकीद भी की जाती है कि कुछ लोग हैं शायद उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, तो उनको आप किस तरीके से टैकल कर रहे हैं, उनकी किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है कि दायरे के अंदर कोई इनकी सरपरस्ती ना करे या कोई फेवर ना दे, उसके लिए किस तरह का मैकेनिज्म है आप लोगों का? जी बिलाल, देखिए बात यह है कि महकमों पर इल्ज़ाम लगाना, बात करना बहुत आसान है। ज़ाहिर सी बात है कि सिविल डिफेंस एक मुख्तसर सा महकमा है, इसके पास इतनी अफरादी कुव्वत नहीं है, हमारा तहसीलों में सेटअप नहीं है। यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो हमारा दफ्तर है वो बहुत ही महदूद अफराद पर मुश्तमिल है। नेचुरली जब हमारी कार्रवाइयों के हवाले से लोगों को ये महसूस हो रहा होता है कि अगर यानी महकमा कार्रवाइयाँ कर भी रहा है और उसके बावजूद भी अगर ये कारोबार हो रहा है और ये काम हो रहा है तो शायद इसमें महकमा इन्वॉल्व है। तो ये देखिए कि बात ये है कि अगर आपके पास इस चीज़ के हवाले से किसी के पास कोई एग्जैक्टली कोई सबूत मौजूद है, कोई एविडेंस मौजूद है, कोई प्रूफ मौजूद है, तो उसके हवाले से भी फोरम मौजूद है, महकमा मुकम्मल तौर पर उन अनाज के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार है, 100% तैयार है। हम कब इस बात से इनकार कर सकते हैं कि हमारे महकमे में अगर कोई किसी गलत काम की पुष्टपनाही करता है या उसके हवाले से अपना कोई नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है तो हम उसको स्पेयर कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। और इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है, ज़ीरो टॉलरेंस है। और ये पूरी हमारी पंजाब हुकूमत की और इसी तरह से हमारी ज़िले इंतज़ामिया की, और बतौर एक ज़िले ऑफिसर मैं आपको बता दूं कि हमारी तरफ से इस पर कभी कोई रियायत नहीं दी जाएगी। एक और चीज़ भी मैं जानना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि सेफ्टी की बात हो रही थी, हम देखते हैं कि फायर आग को बुझाने के आलात का होना सबसे अहम वहाँ पे लाजमी है, लेकिन माजी में हमने वाक़यात देखे, अगर कहीं पर सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं किया जाता और वहाँ पे कोई हादसा रूनुमा हो जाता है और वहाँ पे किसी इंसानी जान को नुकसान पहुँचता है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचता है, तो किस एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये किस हद तक उसकी ज़मानत हो, कितना प्रोसेस चलेगा? जी अच्छा, मैं उसमें आपको बताऊं कि इस हवाले से हमारे सिविल डिफेंस के स्पेशल पावर रूल्स हैं, उनके तहत हम चालान करते हैं ऐसे इदारों का, चाहे वो कोई एलपीजी की दुकान हो या कोई भी इदारा, तो हम उसका चालान करते हैं और उसके बाद वो चालान अदालत में जाता है और अदालत की तरफ से उनको जुर्माने आयद किए जाते हैं। बेसिकली हम जो चाह रहे हैं कि सिविल डिफेंस जो चाह रहा है बतौर महकमा और जिसके लिए कोशिश करता है, काविशें करता है, वो ये है कि हम एक सेफ्टी कल्चर प्रमोट करना चाहते हैं। सज़ाएं दिलवाना, जुर्माने करवाना ये मकसद नहीं है। इसके तहत जो असल में जो पीछे कोर पर्पस काम कर रहा है और जो कोर ऑब्जेक्टिव है और जो फ़िलासफ़ी काम कर रही है वो ये है कि हम आग लगने ना दें, हम प्रिवेंशन पर काम करते हैं। बिल्कुल वैसे कि जब आग लग जाती है तो रेस्क्यू 112 एक्टिव होता है, तो हमारा काम ये है बतौर महकमा शहरी दिफा कि हम प्रिवेंशन पे काम करते हैं कि ऐसी ये आलात मैसर भी हों हर जगह पर जहां आग लगने का अंदेशा है, वो फंक्शनल भी हों और उनको चलाने वाला भी वहां पर कोई मौजूद हो, ताकि जैसे ही आग भड़कने लगे तो इमीडिएटली फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर वो शख्स वहां पर काम कर सके। इसके लिए कोई ट्रेनिंग्स का भी आप लोग इत्माम कराते हैं? जी, सिविल डिफेंस का दूसरा जो एक अहम शोबा है हमारे डिपार्टमेंटल जो एक्टिविटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो है ही ट्रेनिंग का, और उसमें हमारा ट्रेनिंग स्टाफ तालीमी इदारों में भी और इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी, कमर्शियल इदारों में भी जाकर बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग्स करवाते हैं। और इसी हवाले से कि फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग्स, फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग्स, रेस्क्यू की ट्रेनिंग्स, तो वो हमारा एक परमानेंट फीचर है। और आपने रेट की बात की थी, तो रेट के हवाले से मैं क्वेश्चन लाजमी जानना चाहूँगा कि अक्सर दुकानदार से जब हम पूछते हैं तो वो ये कहता है कि जी वो ट्रैवलिंग का हम एक्सपेंस डाल देते हैं तो उस वजह से रेट ज़्यादा है, ओगरा का जो रेट है उसको हम फॉलो नहीं करते क्योंकि हम सिलेंडर लेके आते हैं तो उसके भी कास्ट लगती है। दुकानदार ये कहता है कि जी जो कस्टमर है वो ये कहता है कि हर जगह मनमाने रेट हैं। और एक और भी ये बात भी फिर वही बात आ जाएगी कि इदारों में तनकीद वाली बात आ जाएगी, वो भी कहते हैं कि मैंने सिस्टम चलाना है, मैंने सबको देने भी हैं, सबको है चीज़ गलत, लेकिन वो दुकानदार ये खुलेआम आजकल ये बात कहते नज़र आते हैं। तो इस रेट को कंट्रोल करना कितना है, क्योंकि वो रेट जब इंक्रीज़ होता है तो वो इंक्रीज़ तो हो जाता है लेकिन उसमें से बाकी सारी चीज़ें मैनेज भी हो रही होती हैं।
उसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो पहले मैं बता दूं कि सिविल डिफेंस बराह रास्त एलपीजी के रेट्स को डील ही नहीं करता जी। एक और चीज़ कि हम बतौर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के जो हम मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से हम कोई 60 के करीब जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, उस प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कैपेसिटी में कोई भी पीसीएम, कोई भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इसको चेक कर सकता है। ठीक है, सिर्फ अच्छा। स्पेसिफिक जिम्मेदारी नहीं है जी नहीं, ये सिविल डिफेंस का कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है रेट्स। इसमें सारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स इसको चेक कर सकते हैं रेट्स के मामले को। उसमें यह है कि आपको पता है कि डिमांड एंड सप्लाई का एक जो एक रूल है इकोनॉमिक्स का, वो अप्लाई हो रहा होता है। क्योंकि अगर डिमांड ज़्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट आता है। लेकिन हम कोशिश कर रहे होते हैं, पूरी ज़िले इंतज़ामिया इस हवाले से कोशिश कर रही है कि जो ऑगरा रेट है वो इम्प्लीमेंट करवाया जाए, जो 248 रुपये कुछ पैसे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेट इस वक्त मार्केट में ज़्यादा चल रहा है कि जी प्लांट्स से गैस महंगी आ रही है, और प्लांट्स वाले कहते हैं कि जो हमें जो जहाँ से गैस हम ले रहे हैं, जो इम्पोर्टर है गैस का, वो हमें महंगी गैस दे रहा है। तो एनीवे इस मैकेनिज़्म को भी हम उसको भी स्टडी कर रहे हैं, उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को जो प्राइस कंट्रोल के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो प्राइस ओगरा की तरफ से तय हुई है, कोशिश ये की जा रही है कि उस पर हम उनको ओगरा का कितना ताउन रहता है, क्योंकि आखिर में जब भी कोई मसला बनता है तो ज़िला में आप होते हैं सामने, सिविल डिफेंस होता है, तो वो सारा मलबा उस पर आ जाता है। तो ओगरा का इसमें कितना ताउन है, वो किस हद तक कंट्रीब्यूशन कर रहा है शहर में, जितना भी ये सारा कुछ चल रहा है। माजी में भी एक हादसा हुआ, उसमें भी सिविल डिफेंस और बाकी इदारों में ज़रूर तनकीद हुई, तो ओगरा किस हद तक ताउन कर रहा है? जी बिलाल, पहले तो यहाँ पर ओगरा का कोई ऑफिस ही नहीं था, यहाँ उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं था बराह रास्त। अब उन्होंने अपना यहाँ पर एक सेटअप बना रहे हैं वो, और कुछ उनकी तरफ से यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं मुल्तान में। होपफुली कि वो जल्दी फंक्शनल हो जाएंगे, तो उनकी तरफ से जो ताउन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुनियादी तौर पर ऑयल और गैस सब्जेक्ट ही ओगरा का है। तो ज़िला इंतज़ामिया तो अपने तौर पर सब कुछ कर रही होती है, लेकिन जब जो महकमा इसको बराह रास्त डील करता है इन सब चीज़ों को, जब उसका यहाँ पर एक अच्छा सेटअप बन जाएगा तो काफ़ी सारा आपको फर्क देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी, हमने कोशिश की कि एलपीजी के रेट के हवाले से भी बात करें, उसके साथ साथ जो सेफ्टी के मेजर्स हैं उनके हवाले से भी बात करें, क्योंकि जहाँ पर इस हवाले से वर्किंग हो रही होती है, लाखों लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं और रोज़ाना हम यूज़ करते हैं, तो इसके हवाले से ये जानना भी सबसे अहम है कि इसमें हम जो इसको बेहतर अंदाज में इसको कैसे लेके चल सकते हैं, क्योंकि खुदा न खासा कोई हादसा हो जाए तो उससे इंसानी जान और जो प्रॉपर्टी है उसको भी नुकसान पहुँचता है। तो ये आपने गुफ्तगू जानी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।